मैंने 5 कर दिया, अब ये सिंटैक्स इनवैलिड आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है कि मैंने यहाँ पे करना है फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। सो हमारा स्पेस से पहले स्पेस से स्टार्ट नहीं हो सकता हमारा कोई भी वेरिएबल के नेम में, ठीक है। सो अंडरस्कोर से वैसे स्टार्ट हो सकता है, तो हम फर्स्ट और अंडरस्कोर नंबर करते हैं तो हमारे पास अभी 5 आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ डेटा टाइप्स भी होती हैं, वही मैं आज आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप्स क्या हैं। और अब आते हैं हम सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड अंडरस्कोर नंबर और इज इक्वल टू 5 हो गया। और मैं फिर शिफ्ट इंटर दबाता हूँ तो अगला सेल आ जाता है। एक सेल ये रन भी होता है और अगला सेल खुद ब खुद ओपन हो जाता है। हम इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे पास अब दोनों एक ही सेल में आ गए हैं और ये सेल रन हो चुके हैं। जब नंबर आ जाएगा मतलब इसका सेल रन हो चुका है। देन मुझे अभी क्या करना है कि सम में करता हूँ, ठीक। पहले मैं प्रिंट करवाता हूँ आउटपुट। हम कैसे आउटपुट करते हैं वेरिएबल को, तो जस्ट प्रिंट। और उस वेरिएबल का नाम जो है हमारे पास जो है ये फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर को मैंने एंटर किया तो ये 5 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास जो फर्स्ट ये था ये 5 है, ठीक है। तो सेकंड नंबर को करना है मैंने, तो इसमें जुपिटर नोटबुक में एक अच्छी बात है और ये पाइथन को ऐसे सपोर्ट करता है कि जैसे हम सेकंड नंबर लिखेंगे ना तो प्रिंट बेशक ना लिखें तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक्स हैं कि आप कैसे इनपुट नंबर को करते हो और आउटपुट नंबर को कैसे कराते हो, ठीक है। सो ये जो डेटा टाइप थी ना वो नंबर की थी, ठीक है। ये नंबर की थी डेटा टाइप। तो अब हम जाते हैं अच्छा, इसके अंदर एक और फंक्शन आता है, वो थोड़ी सी बाद में करते हैं। अब इसका वो डेटा टाइप्स का है वो पेंडास के थ्रू हम करेंगे। देन अब मेरे पास फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये नंबर था, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम और इज इक्वल टू हाथ। और नेम जो होते हैं ये कैरेक्टर्स हैं, ये नंबर तो ये कोटेशन में आएंगे, ठीक है। और इसी का सेकंड नेम, ओ सॉरी, सेकंड नेम नहीं लास्ट नेम होता है, इज इक्वल टू एस एच आर ए, ठीक। सो मेरे पास अब फर्स्ट नेम और सेकंड नेम आ गए और यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कहता हूँ। सो हमारा आ गया और फिर मैं इसको वही प्रिंट प्रिंट करवाना है मैंने, सीखा। अच्छी एक्सरसाइज यही है कि आप इसको ना जो भी आपका ये ऐसे ना लिखें, जैसे वेरिएबल का नाम आप प्रिंट पीछे लिखें, ये अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। देन मेरे पास अब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नेम, सेकंड नंबर, लास्ट नेम, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा था, मैं वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहा था अपने वैल्यूज़। तो अब वेरिएबल्स को ये थोड़ा मुश्किल था, चलिए आसानी से सीख के आते हैं। तो जी ये अब हमारे पास वेरिएबल्स हैं हमारे, ठीक है। वेरिएबल्स होते क्या हैं, ये समझ लें एक बर्तन है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। एक बर्तन के अंदर हम कोई भी चीज़ रख देते हैं ना, इस तरह ये फर्स्ट नंबर का एक बर्तन था, उसके अंदर हमने 5 रख दिया। सेकंड नंबर का बर्तन था, इसके अंदर 5 रख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अंडरस्कोर आता है, तो हमने अंडरस्कोर नहीं लिखा। तो हम अब आ चुके हैं अपने वेरिएबल्स की स्लाइड पे। तो वेरिएबल्स टोटल है क्या चीज़? वेरिएबल हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कोई चीज़ है क्या? ये समझ लें आप, एक बर्तन है जिसके अंदर हमने कोई चीज़ रखनी है। फर्स्ट नंबर का एक बर्तन है, उसके अंदर हमने 5 रख दिया। सेकंड नंबर दूसरा बर्तन था, उसके अंदर भी हमने 5 रख दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसके ऊपर कोई फंक्शन, कोई सम कर दें, इन दोनों को प्लस करवा दें, ठीक है, क्योंकि नंबर्स हैं ये। तो ये अब सम का है कि सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर फिर सेकंड नंबर, ठीक है। सो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि मीन्स कोई सम वगैरह करना हो तो सम को लेफ्ट साइड पे रखना है, फिर इक्वल टू जस्ट फर्स्ट नंबर फिर प्लस फिर सेकंड नंबर। तो ये अब इन दोनों नंबर्स को कैसे करेगा, वो फर्स्ट नंबर की जगह ऊपर वाला ये जो रेफरेंस हमने लिया हुआ है, इसका जो रेफरेंस हमने 5 लिया हुआ है, ठीक है। सो ये फर्स्ट नंबर की जगह 5 ही आएगा, सेकंड नंबर की जगह भी 5 आएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो अब ये वेरिएबल्स हैं, बहुत ही ईजी।
जस्ट हमारे पास बर्तन थे। फर्स्ट को हमने 5 को हमने कह दिया फर्स्ट नंबर, इस 5 को कह दिया सेकंड नंबर। अब इन दोनों को हमने प्लस करवाया, तो जो जो आंसर आएगा वो हम अब देखते हैं जाके जुपिटर नोटबुक में। तो चले हम अभी इधर आ चुके हैं। सो यहाँ पे अब हम करते हैं जी सम का फंक्शन लगाते हैं। और हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमारे पास ऊपर मौजूद है, वेरिएबल्स हमारे पास स्टोर। तो फर्स्ट नंबर था, फिर मैं सेकंड नंबर कर देता हूँ। तो अब ज़रा देखते हैं, मैंने दोनों को शिफ्ट इंटर कर दिया और मैं अब प्रिंट करता हूँ सबको। सो मेरे पास 10 आ गया, ठीक है। सो इसने क्या किया, इस फर्स्ट नंबर को 5 लिया, सेकंड नंबर को भी 5 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करके इसी के नीचे, ठीक है, अब मैं ओवरराइट कर रहा हूँ। इसको ओवरराइट कहते हैं कि सेकंड नंबर को मैं कहता हूँ, सेकंड नंबर जो है वो अब 15 हो चुका है, ठीक है। सो अब सेकंड नंबर 15 हो चुका है, तो अब मैं जब ये वाला सम वाला, अब सम भी ओवरराइट हो गया, ठीक है। पहले सम के अंदर 10 की वैल्यू मौजूद थी, सेकंड नंबर के अंदर 5 थी, अब सेकंड नंबर के अंदर 15 हो चुकी है, और सम के अंदर अब इन दोनों को जो प्लस होगा वो होगी, ठीक है। तो मतलब कि 20 आनी चाहिए वैल्यू वैसे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर देता हूँ सम को, और यहाँ मैं इंटर करता हूँ तो 20, ठीक है। सो ये ओवरराइट हो चुका है, ओवरराइट, ठीक है। अब सेकंड नंबर, ये क्या होता है कि एक मेमोरी को रेफरेंस कर रहा होता है, रेफर कर रहा होता है। एक हमारी मेमोरी होती है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा फर्स्ट नंबर का एक वेरिएबल बना दिया, सिंपल समझाता हूँ। उसके अंदर 5 डाल दिया कि यार उस मेमोरी लोकेशन पे जब भी उस मेमोरी लोकेशन को रेफर करोगे तो उसका नाम होगा फर्स्ट नंबर, उसके अंदर वैल्यू होगी 5। सेकंड नंबर की भी एक मेमोरी बनेगी, उसके अंदर भी जो मेमोरी का नेम होगा सेकंड नंबर होगा, और उसका अंदर वैल्यू होगी 5। तो जब मैं लिखूंगा फर्स्ट नंबर को प्रिंट करो, तो आप उस मेमोरी पे जाने, मतलब फर्स्ट नंबर वाली मेमोरी पे जाने, और वहाँ पे उस मेमोरी के अंदर पड़ा होगा 5, तो वो 5 लेके आ जाने, ठीक है। इसी तरह अब हमने सम कर दिया, अब ज़रा इन दोनों को ना सम करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं जस्ट ये प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं उसी तरह फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम प्लस, या बल्कि सम ही था हमारे पास, तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम प्लस सेकंड अंडरस्कोर नेम, तो और नीचे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ सम, ठीक। सो अब ये प्रिंट हो गया मेरे पास। ये मसला दे रहा है कि सेकंड नेम डिफाइंड नहीं है, तो शायद सेकंड नेम ही था, वो लास्ट नेम था, ठीक है। सो अच्छा, हमारे पास एरर आ रहे हैं और एरर को हम डिबग भी कर रहे हैं। तो ये मेरे पास अब आ रहा है हमाद अशरफ, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जब आपके पास दो नंबर होंगे, अब उनमें प्लस लगाएंगे तो वो उनको प्लस करेगा, मतलब अगर 10 और 10 है तो 10 + 10 20 कर देगा। लेकिन अगर आपके पास करेक्टर्स होंगे, जिस तरह अब हमाद और अशरफ, ये करेक्टर्स हैं, ये आपके जो है ना स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक। सो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसको अब हमने, और इनको हम ना नंबर्स कहते हैं, हैश लिख के मैंने लिखते हैं नंबर्स, ठीक है। और ये जो मैं इस ग्रीन में लिख रहा हूँ, ये होते हैं कमेंट्स, ठीक है। ये कमेंट्स हैं, इन पे ये हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कोड में ये नहीं चलेंगे, कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसका, ठीक है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा समझने वाली है कि जी ये कमेंट्स हैं, और ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये होते हैं रेफरेंसिंग के लिए, कि जो मतलब कमेंट्स लिख रहे हो ना आप, और आप एक प्रोग्रामर हो, तो अगर आपकी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम कोई और बंदा देखता है तो उसको सही समझ आ रही होती है कमेंट्स के थ्रू के, इस तरह स्ट्रिंग्स आपने लिए हुए हैं, इधर नंबर्स लिए हुए हैं, उसको अच्छे तरीके से पता चल जाता है, तो वो आपका प्रोजेक्ट जो टेकअप कर सकता है या समझ ईजी ले सकता है कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और अब मेरे पास नंबर्स थे तो मेरे पास प्लस हो गया। अब ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम था स्ट्रिंग से, तो ये मेरे पास ना कंकैटिनेट हो चुके हैं। कंकैटिनेट का मतलब ये है कि इन दोनों को, फर्स्ट नेम को लिया हमाद, सेकंड नेम को ले लिया अशरफ, और प्लस का निशान दिया तो इन दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अच्छा, अब ना
इसके अंदर कुछ और करते हैं कि हम प्रिंट करते हैं, ये मैंने कोटेशंस लगाई कि नेम इज़ माई नेम इज़ प्लस फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये फर्स्ट नेम आ गया मेरा। देन मैंने लिख दिया कोटेशंस माई लास्ट नेम इज़, और यहाँ पे ये कॉमा आएगा, ठीक, कॉमा, और यहाँ पे भी कॉमा आएगा। माई फर्स्ट नेम, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट अंडरस्कोर नेम। सो अब ये जो प्रिंट होके आएगा, ठीक है, और यहाँ पे माई नेम इज़, और ठीक है, ठीक है। सो ये प्रिंट की पी को छोटा करना है मैंने, तो माई फर्स्ट नेम इज़ हमाद, माई लास्ट नेम इज़ अशरफ, ठीक है। तो वो वेरिएबल्स जो मैंने स्ट्रिंग के लिए थे, वो मैंने पहले एक स्ट्रिंग ली, उसके आगे फिर वो स्ट्रिंग लिया, फिर दूसरी स्ट्रिंग ली, फिर आगे स्ट्रिंग लिया, ठीक है। इसी तरह हम ना इसको एक और तरीके से प्रिंट करवाते हैं कि प्रिंट माई फर्स्ट नंबर इज़, आगे कॉमा लगा दिया, तो वो फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर जो था वो, ठीक है। देन माई सेकंड नंबर इज़, और यहाँ पे इज़ इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। माई सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे वही सेकंड नंबर कर दिया, ठीक है। सो अब मैं अगर इसको एंटर करता हूँ तो माई फर्स्ट नंबर इज़ 5, सेकंड नंबर इज़ 15, ठीक है। सो अब मेरे पास वो नंबर होके आ चुका है। देन अब ये था हमारा आउटपुट, कर लिया हमने, वेरिएबल के अंदर चीज़ स्टोर कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेरिएबल के अंदर वो चीज़ स्टोर करूँ जो मैं लिखूँ, खुद से मैं जो लिखूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, मैंने इसी तरह फर्स्ट नेम इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, ना भी लिखें तो कोई इशू, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, सो अब मैं एंटर फर्स्ट नंबर कर रहा हूँ, सॉरी मैंने फर्स्ट नेम कर दिया, इसको मैं करता हूँ फर्स्ट नेम ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, इधर मैं हमाद लिख देता हूँ, हमाद की जगह मैं मुर्तज़ा लिख देता हूँ, एंटर फर्स्ट नेम, ठीक। सो अब ये मेरे पास मुर्तज़ा आ गया, इसको मैं ज़रा फिर से चला लूँ। तो अब ने ये मेरा जो हमने जो पीछे सीखा है, उससे क्या था कि हमारे पास अगर फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल, जिस तरह फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर के वेरिएबल में पहले 5 पढ़ा था, फिर मैंने 15 फीड किया, लोड किया, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट नेम के वेरिएबल के अंदर पहले हमाद था, तो अब मुर्तज़ा आ जाएगा, जो भी मैं ऐड करूँगा, एंटर करूँगा, वो आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह का, अब ये स्टैटिक जो है ना, ये बता रहा है कि अब ये लोड हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरह कोई मसला आ जाए जो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो इंटरप्ट करो कर्नल को। अब कर्नल इंटरप्ट हो चुके हैं, ठीक है। देन चुपचाप इधर रन कर दो, ठीक है। तो ये मेरे पास रन हो गया, फर्स्ट नेम मैंने ओ इधर कर दिया मुर्तज़ा, ठीक, एंटर कर दिया। तो अब मैं ज़रा चेक करता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट नेम है वो आया मुर्तज़ा हुआ है या नहीं। तो ये देखिए फर्स्ट नेम मुर्तज़ा आ चुका है, ठीक है। सो ये हमने एंटर कर दिया। अच्छा, अब आपका जो टास्क है, ये आज टुडेज टास्क, आज का जो टास्क है आपका, वो आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। नीचे टास्क #1 कह देता हूँ मैं, कमेंट में मुझे बताना है कि एक तो ये मैं मार्क डाउन में लिख रहा हूँ, ठीक है। टास्क होगा आपका कि इनपुट टू नंबर्स एंड सम देम, ठीक है। जस्ट अब ये मैंने ये जो नीचे वाला है, ये मार्क डाउन में लिखा है मैंने, और ये हमारा हेडिंग्स में लिखा हुआ था, और ये हमारा कोड है, ठीक है। सो अब दो नंबर्स को इनपुट करवाना है, जिस तरह ये है ना फर्स्ट नेम, इसी तरह आपने नंबर लेने हैं,
और उनका सम निकालना है। बेशक आप कोड नीचे कमेंट्स में पेस्ट कर दें या तो अपने पास रख लें, कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको भी करवाऊँगा, लेकिन तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें। जस्ट आपने आज क्या सीखा है, आपने वेरिएबल्स का सीखा है। अच्छा, डेटा टाइप्स जो हैं स्ट्रिंग की होती है हमारे पास। फ्लोट होता है, फ्लोट जो डेटा टाइप है वो फ्लोट जो डेटा टाइप है ना। अच्छा, डेटा टाइप्स भी मैं बल्कि इधर लिख देता हूँ सारे के सारे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि डेटा टाइप एक हमारे पास फ्लोट है। ठीक है, फ्लोट का मतलब है 1.0। ठीक है, फ्लोट को हम डेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्लोट को हम डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, सो अब और दूसरा हमारे पास इंट है। इंट हमारा इंटीजर है। इंट इंटीजर इंट कहते हैं इसको, इंटीजर भी कह सकते हैं और इसको नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वन, इसके साथ पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, देन हमारे पास जो ये मतलब जो आपके आगे चल के आएंगी स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, वो ये हमार वगैरह जो लिखा हुआ था ऊपर ये है, इसको हम करेक्टर्स भी कह सकते हैं, करेक्टर्स। अच्छा, अब स्ट्रिंग और करेक्टर में फ़र्क क्या होता है कि स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ करेक्टर। ठीक है, एक स्ट्रिंग है और ये अलग है। ठीक है, ये मैं इसको एंड करेक्टर्स कह देता हूँ। ठीक है, सो अब हुआ इस तरह क्या है कि ये हमार जो है ना ये स्ट्रिंग है, और HAMMA और D ये करेक्टर्स हैं। ठीक है, सो ये अलग अलग होते हैं। तो ये और फिर हमारे पास एक बूलियन भी आती है जिसमें ट्रू और फॉल्स होते हैं, 1 2। तो आगे और भी जैसे जैसे आते जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करें, और अल्लाह हाफिज़।